अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस शरीफ सुनने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर आप दरस हदीस समात फरमाकर नेकियां कमा सकें। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि वो फरमाती हैं कि हज़रत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी हज़रत हिंद बिन उतबा रदी अल्लाह ताला अन्हा आकाए कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैत के लिए हाजिर हुई तो अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सुफियान मेरे शौहर बहुत बख़ील हैं, कंजूसी करते हैं। वो मुझे इतना खर्च नहीं देते जो मुझे और मेरे बच्चों के लिए काफ़ी हो, सिवाय इश्क के कि मैं उनके माल में से उनकी लाइल्मी में ले लूँ, यानी कि उनको बग़ैर बताए ले लूँ। तो क्या इसमें मुझ पर कोई गुनाह होगा या अल्लाह के रसूल? इस सवाल के जवाब में आक़ाए कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मारूफ तरीके से उनके माल में से बस इतना ले लिया करो जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को काफ़ी हो जाए, यानी तुम्हारी ज़रूरियात की चीज़ें आ जाया करें, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो जाया करें। नाज़रीन मोहतरम, सामीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि खावंद हजरात को चाहिए कि वो अपनी ज़ौजा और बच्चों की ज़रूरियात का ख्याल रखें, उनको ख़र्चा दिया करें। मुझे उम्मीद है कि इस दरस हदीस से आपको बहुत सी बातें सीखने को मिली होंगी। अल्लाह करीम से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।